आमरण अनशन पर लगातार अब तो बैठे मन हैं। करता है ना कि एसडीओ साहब को बोल के आवेदन करके अनशन तोड़ दे। अब नहीं चल सकते, आज अगर नहीं होता है ना तो हम तोड़ देंगे सांझ तक अनशन। छात्र को पढ़ने दीजिए। छात्र अगर रोड पे आते हैं सर 10 दिनों से आप देख सकते हैं रात में इतने मच्छर काटते हैं, समस्याएं होती है। और पता नहीं आयोग इतना उदासीन हमारे प्रति क्यों है, या सरकार हमारे प्रति इतनी उदासीन क्यों है। हूँ अभी भी, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा डॉक्टर से ज़बरदस्ती करके। तो वो बता रहा है कि इस बॉडी का जो भी इंटरनल पार्ट है स्टमक का, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा। आपको अभी कम से कम तो 5 दिन 18 दिसंबर से गर्दनी बाग में धरना स्थल शुरू हुआ 17वें बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर, लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन से लगातार हमारे पीछे जो अभ्यर्थी हैं ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हालांकि इनकी बीच में तबीयत भी बिगड़ गई और इन्हें अस्पताल में भी एडमिट कराया गया। हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे जो अभ्यर्थी हैं, एक एक करके हम बातचीत करेंगे। आप इधर आइए, पहले आप भी अस्पताल में एडमिट हुए थे, क्या नाम हुआ पहले? एडमिट हूँ अभी भी, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा डॉक्टर से ज़बरदस्ती करके। तो वो बता रहा है कि इस बॉडी का जो भी इंटरनल पार्ट है स्टमक का, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा। आपको अभी कम से कम तो 5 दिन डॉक्टर की निगरानी में आपको रहने पड़ेगा। और यही हाल सारे भाइयों का, क्योंकि इतने दिन तक भूखे प्यासे रहना तो शरीर वर्क करना बंद कर देता है। तो पानी वगैरह चढ़ रहा था तो थोड़ा सा बॉडी को रिकवर है। क्या नाम है आपका? सत्यम, नालंदा से। नालंदा से। जी जी। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा कैमूर था। आज डेलीगेशन से आप लोग मुलाकात हाँ, आज जाने वाले तो हैं ऐसा कहा गया, लेकिन मैडम बोली है कि प्रयास करेंगे कि सीएम से मिलाएंगे। तो अगर सीएम से नहीं मिलाती है तो नहीं जाएंगे, उनसे लिखित लेंगे कि सीएम से ही मिलेंगे, क्योंकि और किसी के बस की बात अब ये है भी नहीं, है ना। किसी मंत्री अभी क्या वगैरह परेशानी हो रही है अनशन पे लगातार आप? मत पूछिए, ये ना, ये तो बहुत बहुत तकलीफ़ है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। आप आए थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गया से हूँ। गया से। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा मोतिहारी एमएस कॉलेज मोतिहारी। एमएस कॉलेज मोतिहारी। अभी क्या क्या परेशानी हो रही है आपको, लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं? दिक्कत ये है कि हम ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, यही कह सकता हूँ। क्योंकि मैं ज़िंदगी मौत से लड़ने के पीछे कहने का मतलब ये है कि मैं 4 दिन जब हुआ था मेरा, तो उस समय आप लोग ने देखा होगा कि मेरी स्थिति क्या हो गई थी। ऑक्सीजन लगे थे 3 घंटे तक ऑक्सीजन लगे रहे, लेकिन डॉक्टर अभी जब पिछले दिन लाठी चार्ज हुआ उस दिन हमने हॉस्पिटल पीएमसीएच से डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा था। हाथ में हमारे नीडल लगी हुई थी, आपने रिपोर्टिंग किया था। उस दरमियान अभी भी हमारा जो कल चेकअप हुआ था बीपी वगैरह, तो मेरा बीपी हाई था और पल्स रेट थोड़ा सा कम चल रहा था। तो कुछ दवा वगैरह चल रहा है, तो कंटिन्यू दवा वगैरह चल रही है, लेकिन हम लोग इंजेक्शन वगैरह चल रहा है, मतलब पानी वानी अभी तक हम नहीं, सलाइन वगैरह चल रही है, फ्लूइड वगैरह चढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष आनंद, आशुतोष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैशाली से। वैशाली। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा ये सीतामढ़ी ओरिएंट पब्लिक स्कूल, ओरिएंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था उससे। आपकी भी तबीयत बीच में बिगड़ गई थी काफी? बहुत बहुत तबीयत अभी साथ। क्या परेशानी हो रही है आपको? अभी परेशानी क्या है, मतलब हॉस्पिटल तो मुक्त दे दिया, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं ना, कहने की ये मत पूछिए, पर चलने का इच्छा नहीं हो रहा है। आमरण अनशन पर लगातार अब तो बैठे मन हैं। करता है ना कि एसडीओ साहब को बोल के आवेदन करके अनशन तोड़ दे। अब नहीं चल सकते, आज अगर नहीं होता है ना तो हम तोड़ देंगे सांझ तक अनशन। हाँ। हाँ, लाइफ है तो बहुत कुछ, लाइफ क्योंकि में पीछे बाल बच्चे भी तो हैं, 2 बच्चे भी तो हैं। जो बच्चे आपके साथ, आप शादीशुदा हैं, हाँ 2 बच्चे भी तो हैं। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इसलिए क्योंकि अगर हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है, ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स। आप कहाँ रह के तैयारी करते हैं? मैं ऐसे दिल्ली में रह के तैयारी किया, पटना में भी रह के तैयारी किया। अभी हाल में थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं था ना, तो गाँव में ही रह के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप है और मैं पश्चिम चंपारण से हूँ। कहाँ सेंटर था आपका? मेरा पूर्णिया सेंटर। पूर्णिया सेंटर। तो संजीव, लगातार आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, अभी क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी से एक्चुअली सर, आमरण अनशन के 5वें दिन में तबीयत बहुत सीरियस हो गया। एक्चुअली मुझे यूरिन 4 दिनों से नहीं हुआ था, तो इस कारण से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। एक्चुअली मेरा इलाज के दौरान ही मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी मेरा इलाज हो नहीं पाया बढ़िया से। तो टोटल 11 बोतल पानी डॉक्टर ने लिखा था, वो 7 बोतल चढ़ा, तो उसके बाद मैं आगे कि वहीं दोबारा से मैं आऊँगा, फिर इलाज कराऊँगा। और रिपोर्ट भी मैं कुछ नहीं लिया हूँ, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का रिपोर्ट है वो नहीं लिया हूँ, एक्सरे हुआ था। बाकी वही परेशानी है, थोड़ा-सा घर से भी है कि पापा तब फ़ोन करना बंद कर दिया 2 दिन से, नहीं कर रहे हैं फ़ोन। फिर उन्होंने समझाया कि देखो, स्वस्थ रहोगे तभी तो फिर अगला एग्ज़ाम दे, ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी एक ही एग्ज़ाम है। पर उनको बताया कि नहीं देखिए, अगर ये लड़ाई है, अगर हम इससे नहीं जीतते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसी समस्या हो जाएँगी। फिर एक बहुत ये होता है कि स्टूडेंट, एक होता है कि मनोबल टूटता है अगर ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो।
उसके बाद यही कहेंगे सर, परेशानी तो है पर कोई बात नहीं, अगर अभी भी आप सुन लेते हैं सब चीज़ सही होता तो मे भी सही हो जाएगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि सर अब आप एक बहुत कठोर कदम उठाइए। ऐसे तो बहुत भारतीय न्याय संहिता मुलाकात भी होने वाली है। हाँ, मुलाकात होनी सर। ऐसे तो भारतीय न्याय संहिता में कानून बनी है इस तरह की बात के लिए बहुत कठोर बनी है, लेकिन पता है उस ठोस इस तरह की कोई बात हो नहीं पाती है। ऐसी SOP बनाइए सर, ऐसा चीज़ बनाइए ना कि सर कि कभी इस तरह की नहीं हो, समस्या नहीं हो। छात्र को पढ़ने दीजिए। छात्र अगर रोड पे आते हैं सर 10 दिनों से आप देख सकते हैं, रात में इतने मच्छर काटते हैं, समस्याएँ होती है, भूख से ज़्यादा मच्छर से जान जाती हैं यहाँ। तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हमें बार-बार नहीं आना पड़े रोड पे, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है। तो इस तरह से कृपया ध्यान दें सरकार का ही काम है ऐसा ध्यान देना। बस। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु राज है। कहाँ सेंटर था आपका? बापू परीक्षा परिसर। बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थी आप हैं। जी बिल्कुल। लगातार आमरण अनशन पर आप भी बैठे डे 2 से, जी बीच में आपकी भी तबीयत बिगड़ी। बिल्कुल। अभी क्या समस्याएं हो रही है? अभी तो पानी में चढ़ा 8-10 बजे पानी चढ़ी तो थोड़ा ठीक है, पर वही है कि कब तक रहेगा ऐसा, जब तक हमारी बातें मानी नहीं जा रही है, जब तक हमारी बातें मैं यही अमरण अनशन पे हूँ। बात है क्लियर। और पता नहीं आयोग इतना उदासीन हमारे प्रति क्यों है, या सरकार हमारे प्रति इतनी उदासीन क्यों है। सरकार से तो बस यही बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सी बात कर लो और मिल लो। गलत है तो, और हम हार जाते हैं तो चले जाएंगे, जीत जाते तो फिर हम दो। तो पता नहीं इतनी उदासीनता गवर्नमेंट क्यों है, कहाँ वो खोई हुई है, किसी दबाव में काम कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस एक बार माननीय मुख्यमंत्री से आज मुलाकात की बात है, मुझे उम्मीद है कि अगर वो बात भाई समझेंगे, सुनेंगे तो ज़रूर बातें पॉजिटिव होंगी, और बाकी भगवान की इच्छा। ये लगातार ये 5 लोग हैं जो कि लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। सिस्टम के खिलाफ जो है इनकी लड़ाई लगातार जारी है, और लगातार डे 2 से ही 18 दिसंबर से ये शुरू हुआ आंदोलन, और लगातार दूसरे दिन से ही अब तक जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि इनकी बीच में तबीयत भी बिगड़ी, PMCS अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया गया, और वहाँ से ठीक होकर बेहतर तरीके से ठीक नहीं हुए, और फिर आके गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ गए आमरण अनशन पर। बात करें कि आज अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो लगातार हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहे। मेरे लिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ मैं पढ़ना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।